हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अस्तर भी ले लिया है और जो मेन फैब्रिक है तो वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है। तो हम इसको बनाने वाले हैं शोल्डर प्रिंसेस कट। तो शोल्डर प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने के लिए हम अस्तर पे कटिंग नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। तो इन सभी को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम पेपर पे ब्लाउज का कटिंग करेंगे। तो इसको कैसे कटिंग करना है तो पूरा मैं यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ। ये हमारा 44 साइज रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से आपको लेंथ ले लेनी है। तो देखिए इसमें हम बेल्ट अटैच नहीं करेंगे, बेल्ट अटैच नहीं होगा, तो यहाँ से आपको लेना है। तो हमारा जो ब्लाउज है वो 14 इंच तैयार रहेगा। तो इस तरीके से 14 इंच पे एक मार्किंग करना है और हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो मैं 15.5 इंच ले रही हूँ। आपके ब्लाउज की लेंथ हो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम फ्रंट ओपन बनाएंगे तो आधा इंच आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये आपको हर साइज में लेना है। आई होप की पट्टी के लिए आपको किसी भी साइज तरह का आपका ब्लाउज हो। तो हमने लेंथ यहाँ पे ले ली है, ये हमने 0.5 लिया है आई होप की पट्टी के लिए। अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ध्यान रखना है आपको। अब हम जो भी मार्किंग करेंगे ये वाला छोड़ते हुए करेंगे। तो यहाँ से लेंगे हम 6 इंच, यहाँ से भी ले लेते हैं 6 इंच। शोल्डर मैंने 6 इंच रखा है, आर्म होल रखेंगे हम 6.5 इंच। तो इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आपको 2 मार्किंग कर लेनी है ताकि अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर सके, इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ पे हमने कर दिया है, आधा इंच हम पीछे की साइड आएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से इसको लाइन ड्रॉ करेंगे। आधा इंच पीछे की साइड आई हूँ। अब यहाँ से आपको 1 इंच या फिर 0.25 इंच पे मार्किंग करना है। तो आज मैं आपको 1 इंच पे भी डाउन करके यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। और देखिए यहाँ से आपको ये हमारा 6.5 इंच है, 3.25 इंच इसका सेंटर होगा। और इस तरीके से हम इसमें आज पूरा जो ये स्केल है इससे हम पूरा आपको डाउन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको देखना है और जो आपने यहाँ पे मार्किंग किया है और ये है, तो इसका आपको इस तरीके से सेंटर यहाँ पे लेते हुए इसको डाउन करना है। तो हमने यहाँ पे डाउन कर दिया है। आप 0.25 इंच पे भी ले सकते हैं, मैं हमेशा 0.25 इंच लेती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को 1 इंच दिखा रही हूँ। अब हम यहाँ से ले लेंगे 11 इंच, चौथा ही भाग लेंगे, 11 इंच ले लिया है और हम 2 इंच प्लस करेंगे। इसमें ले लेंगे यहाँ से, तो हम 9.5 इंच, कमर का चौथा ही भाग 9.5 इंच लिया है, 2 इंच हम प्लस करेंगे और 2 इंच हम और ले लेंगे जो इसमें डॉट डालेंगे उसके लिए। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया। अब ये हम इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारा फिटिंग रहेगा, यहाँ से हम इसका कटिंग करेंगे और ये हम पार्ट लेंगे डॉट के लिए, एक्स्ट्रा हमने 2 इंच लिया है। तो इस तरीके से अब यहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बेल्ट अटैच नहीं करेंगे, ये हमारा विदाउट बेल्ट है, शोल्डर प्रिंसेस कट है, तो इसमें हम बेल्ट अटैच नहीं होगा। अब नेक की चौड़ाई मैंने बैक पार्ट में 2.5 इंच रखी है, तो यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और नीचे की साइड से मैं 2.5 इंच लूंगी। नेक यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से नेक बनाने वाली हूँ मैं। तो 6.5 इंच या फिर आप 7 इंच भी यहाँ से ले सकते हैं। इसमें नेक में स्वीट हार्ट बनाऊंगी, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो जो भी आपको नेक यहाँ पे बनाना हो उस हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको शेप देना है, तो इससे भी आप इसका शेप दे सकते हैं। अब कैसे देंगे, तो यहाँ से देखिए पहले आपको 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेना है। तो मैंने 1.5 इंच ऊपर मार्किंग किया है और इसको आपको गोल करना है। कैसा करना है, तो आप इस तरीके से इसका शेप दे दीजिए। तो इस स्केल से आप किसी भी तरीके का नेक ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका नेक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ से लेंगे टक्स पॉइंट। तो इसमें हमारा टक्स पॉइंट कितना रहेगा तो वो आपको देखना है। तो 44 साइज में 11.5 इंच में इसमें टक्स पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग किया मैंने 11.5 इंच पर। अब देखिए इसमें हमको देखना है, तो यहाँ पे हमारा कितना है, ये 3.5 इंच है। अब 3.5 इंच का हमारा 2.25 इंच सेंटर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा कितना है। तो यहाँ से आ रहा है हमारा 4.25 इंच। अब यहाँ से भी हम 4.25 इंच ले लेंगे और यहाँ पे हम टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे 4.25 इंच को, ठीक है। क्योंकि हम इसमें कट लगाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल सीधा मार्किंग होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हमने बिल्कुल इसको सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारा यहाँ पे 4.25 इंच था, तो 4.25 इंच का हम यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैंने बड़ा सा लाइन ड्रॉ किया है। अब यहाँ से 1 इंच हम इधर लेंगे और 1 इंच की मार्किंग हम इधर करेंगे। टक्स में इसमें सीधा डालने वाली हूँ, जैसे हम बन टक्स में डालते हैं सेम वैसे ही। अगर आप इसमें इस तरीके से टक्स नहीं डालना चाहते हैं, तो जैसे हम प्रिंसेस कट में डालते हैं वो भी टक्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये हमारा 2 इंच का टक्स है, तो यहाँ पे भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि सिलाई मार्जिन हम इसको बढ़ाने वाले हैं।
अब हम यहाँ से इसको पूरा इस तरीके से जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आधा इंच में इसको डाउन कर दे रही हूँ और इसकी हम अब कटिंग कर लेंगे। तो इसको अभी कैसे कटिंग करना है वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। मैं इसमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अस्तर पे मैं आप लोगों को बढ़ा करके दिखाऊंगी क्योंकि इसको हम बढ़ा करके लेते हैं। अभी हमने जो टक्स डाला है 2 इंच का और इसमें सिलाई मार्जिन भी हमने नहीं लिया है। टक्स के लिए हमने 2 इंच ही लिया है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ऊपर साइड से मैंने बिल्कुल नहीं लिया है, नीचे की साइड से मैंने 2 इंच लिया है। ठीक है, अब हम इसको पेपर पे अच्छे से यहाँ पर रख करके इसकी कटिंग कर लेंगे और मैन फैब्रिक के साथ इसको कटिंग करके ले लेंगे। तो मैं इसमें स्टिचिंग पूरी दिखाने वाली हूँ और इसको कैसे स्टिच करना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब देखिए इस पार्ट को हमको बिल्कुल अलग कर लेना है। तो मैं यहाँ से जो नेक है ना तो वो भी मैं इसका कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से सिलाई मार्जिन में छोड़ते हुए नेक की कटिंग कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम कर लेंगे, सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी हम इसको कट कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको कट करना है। अब इसको इधर कट करना है और इस वाली पार्ट को इधर कट करना है। तो जो सेंटर वाला था टक्स वाला वो हमने निकाल दिया है। अभी आप देखेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे मिला देते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा हो रहा है। अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना है तो चलिए हम इसको पहले अस्तर पर कटिंग करके ले लेते हैं। तो इसको हमने अस्तर पर कटिंग करके ले लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने देखिए बिल्कुल इधर बराबर से नेक की साइड, आई हुक की पट्टी की साइड बिल्कुल बराबर से कट किया है और जो हमको ज्वाइंट करना है उसमें मैंने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है दोनों पार्ट में। तो सिलाई मार्जिन आपको एक्स्ट्रा लेना है, इसीलिए आपको पेपर पे कटिंग करना है क्योंकि अस्तर पे कटिंग करेंगे तो आपका यहाँ कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो आधा आधा इंच दोनों पार्ट को बड़ा कर लेंगे। अब इसको हम सेम तरीके से मैन फैब्रिक पर कटिंग करके ले लेंगे। अब मैंने इसको भी मैन फैब्रिक के साथ कटिंग करके ले लिया और मैन फैब्रिक को देखियो चारों तरफ बढ़ा करके कट किया है क्योंकि इससे स्टिच होने के बाद में हम कट करके निकाल देंगे। अब करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। अब देखिए यहाँ पे हम पार्ट को आमने सामने रख लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट लिए हैं और इस तरीके से आपको रखना है। तो देखिए जो अस्तर है उसके साथ इस तरीके से रख लेना है। तो हमने डबल अस्तर है और मैन फैब्रिक भी डबल है। तो हम दोनों को अलग अलग पीस कर देंगे। तो आमने सामने रखेंगे इस तरीके से और अस्तर के साथ इस तरीके से हम सेट करके रख देंगे। इससे क्या होगा, आपको इस तरीके से चेक करना है कि आप जो पार्ट है बिल्कुल बराबर है, इसी तरीके से हमारे स्टिच होंगे। एक पार्ट आपको साइड में रख देना है और यहाँ पे आपको लेना है दूसरा पार्ट इसका। तो इसके साथ आपको सेट करके देख लेना है कि जिस तरीके से आपका जो पार्ट सेट होता है उसको आपको साथ में रखना है, बाकी के पार्ट को हटा देना है। तो ये पार्ट हमारे यहाँ पे सेट होंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे सेट नहीं हो रहा है, इस तरीके से इसको सेट करके यहाँ पे रखना है। और देखिए इसको अगर जैसे मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ, अगर आपको भी सेम इस तरीके से स्टिचिंग करनी है तो जितना आपको अस्तर कटिंग किया है ना बिल्कुल बराबर से आपको मैन फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। यहाँ पे जो मैन फैब्रिक है ना बिल्कुल भी बढ़ाकर कट नहीं करना है, बिल्कुल बराबर से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक में सिलाई लगाएंगे। तो जो मैन फैब्रिक है उसको मैंने सीधा रखा है, अस्तर को उसके ऊपर से रखेंगे और यहाँ पे जो नेक है ना उतना हम सिलाई लगाएंगे क्योंकि नेक को हम पलटने वाले हैं। अब इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं आपको। कट लगाने से ये फिनिशिंग के साथ यहाँ पे पलट जाएगा और अब सिलाई लगा करके इसमें फिनिशिंग कर देंगे। तो देखिए सिर्फ नेक में ही हमने सिलाई लगाई है, अब यहीं पे हम सिलाई लगा करके इसको हमने पलट दिया है। अब फिनिशिंग का एक सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसमें बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग रहेगी, फुल फिनिशिंग के साथ आपको स्टिच करने को सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए नेक में हमने सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे रखेंगे इसके सामने। तो देखिए बिल्कुल हमारा बराबर से है। अब हमको क्या करना है, तो देखिए एक बार हम जो अस्तर है ना, जो नेक वाला अस्तर था हमने अटैच किया था, उसके ऊपर से अस्तर को रखना है और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई आपको इस तरीके से लगानी है। तो इस तरीके से कपड़े को आपको सेट करना है कि ये सिलाई हमारी अंदर की तरफ जाएगी। तो इसमें हमने आधा इंच लिया था वो हम यहाँ पे कवर करेंगे और इसमें हम डबल सिलाई लगा करके इसको तैयार करेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरीके से पलटेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसकी सिलाई अंदर हो गई। अब इसको ऐसे आएगा तो हम इसके नेक के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें मेन फैब्रिक में सिलाई लगाएंगे। तो जब हम अटैच करते हैं दो तरीके से आप बना सकते हैं।
या फिर मेन फैब्रिक अस्तर को आप अलग से अटैच करके एक सिलाई लगा देंगे तो उसमें होगा कि जो आपकी सिलाई होगी वो ऊपर से दिखेगी। अगर हम इस तरीके से आप स्टिच करेंगे तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल भी जो सिलाई है ना नजर नहीं आएगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये तैयार होगा। तो यहाँ पे भी आप डबल सिलाई लगा लीजिएगा, डबल सिलाई लगाने से फिनिशिंग इसमें अच्छी आएगी। तो देखिए हमारा कितना अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, इसका पफ आप देख सकते हैं तो कितने अच्छे से सेट हुआ है। अब देखिए हमारा बराबर से था तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमको यहाँ पे किस तरीके से सेट करना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया है। तो मैंने इसमें डबल सिलाई नहीं लगाई थी तो डबल सिलाई मैंने इसमें लगा दी है इस तरीके से। तो मैं इसके ऊपर से सिलाई नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर से फिनिशिंग का सिलाई लगा सकते हैं। अब देखिए आपको नीचे से यहाँ पे स्टिच नहीं करना है, जो आई हुक की पट्टी वाली साइड है उधर आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है, अस्तर के साथ को अटैच कर देना है। शोल्डर को ऊपर की साइड हम ऊपर रखेंगे, बाकी का आपको इधर सिलाई लगा करके सेट करना है। तो यहाँ पे जो इसका पफ है ना उसको आप इस तरीके से सेट करके रखें और फिर आपको मेन फैब्रिक के साथ में सिलाई लगानी है। तो इसीलिए हमने पहले से बराबर कट किया था, क्योंकि अगर आपका छोटा बड़ा होगा तो यहाँ पे आप फिनिशिंग करते समय प्रॉब्लम होगी और कोई भी पार्ट आपका छोटा बड़ा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड कि हमारा बहुत ज्यादा तिरछा है। अगर आपका कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट दिखे तो उसको कट करके आप निकाल दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से नाखून से थोड़ा हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा पफ आपका तैयार हो जाएगा, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब इसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया था तो इसीलिए किया था। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम सीधा करके इसको हम कट कर देंगे तो बिल्कुल हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो हमारा 15 इंच तैयार है, क्योंकि 14 इंच मुझे तैयार रखना है। अब दोनों तरफ से आधा आधा इंच सिलाई में देंगे तो 14 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा कट होके निकल गया है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड में ओपन कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से आपको पलटना है। अब जो मेन फैब्रिक है इसके दोनों के अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में इसको करना है। अब यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी हो गई कमर पट्टी के लिए हम सिलाई लगा रहे हैं, इसमें फुल फिनिशिंग आपकी मिलेगी। तो आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो आपको कमर पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही फिनिशिंग से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे आप डबल सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इसको सिंगल रख सकते हैं। तो पहले हम इसको पूरा ओपन करना होगा। अब हम इसमें से फिर से इसको पलट देंगे तो जो अंदर वाली साइड है, जो बाहर अभी दिख रहा है आपको, जो हमारी सिलाई वगैरह दिख रही है वो सारी सिलाई अंदर चली जाएगी। तो देखिए हमने इसको बहुत ही आसानी से पलट लिया है, बहुत ही आसानी से पलट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पलटेगा। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा ये पलट गया है। अब इसमें आप ऊपर की तरफ सिलाई लगा दें या फिर नीचे की तरफ, यहाँ पे कमर की पट्टी के लिए यहाँ पे सिलाई लगा दें। तो देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा ये तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो दूसरा पार्ट है वो भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हम जो कमर वाली सिलाई है ना यहाँ पे लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। अब देखिए मैं इसमें ना सिलाई नहीं लगाने वाली हूँ, जहाँ हमारा डॉट है ना वहां पे आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। नेक मैंने इस तरीके से तैयार किया है, तो यहाँ पे हम आप भी इस तरीके से बना सकते हैं या फिर पान से बना सकते हैं, कोई भी आप इसको तैयार कर लें। तो देखिए दूसरा पार्ट हम फिर से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी हम नेक में तो पार्ट को मैंने सीधा रखा है, तो मैं वही प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो बस मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और इस तरीके से कट लगा करके इसको पलट देना है। अब इसमें भी हम फिनिशिंग का एक सिलाई लगा देंगे। अब देखिए अच्छे तरीके से हमारा सेट हो गया है। अब देखिए ये पार्ट हमारा इस तरीके से आएगा, तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आपको रखना है। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे और इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। तो इसमें भी आप डबल सिलाई लगा करके लीजिएगा। अस्तर हमारा अटैच हो गया है। अब हम इस तरीके से फिर से मेन फैब्रिक को हमने और अस्तर दोनों हमने अटैच कर लिया है अच्छे से, हमारा फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया है। अब चारों तरफ हम इसके सिलाई लगा देंगे। तो हमने कमर पट्टी वाली साइड अभी ओपन रखी है, इसको भी हम सीधा करके यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग दे देंगे और बराबर से इसको कट करके निकाल देंगे। देखिए तो बिल्कुल हमने फिनिशिंग के साथ इसको तैयार करेंगे। यहाँ से ले लेंगे, देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको, तो 15 इंच हमारा ये भी है। अब हम इसको पलट देंगे यहाँ पे।
अब पलटने के बाद कमर पट्टी में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम कमर में सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से, जैसे हमने पहले लगाई थी। तो मैं दोबारा दिखा रही हूँ आप लोगों को, अगर पहली बार में ना समझ में आया हो तो दोबारा आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अब इसको फिर से हम ओपन कर लेंगे। तो ओपन कर लिया है मैंने, अब हम यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग का। तो ये ब्लाउज है ना, इसमें फुल फिनिशिंग मिलेगी आपको और बहुत ही कम समय में बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसका जो शेप है ना बहुत ही अच्छा आता है, इसकी फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट आती है। अब आपको दोनों पार्ट को चेक कर लेना है कि बराबर से है कि नहीं। अब हम इसमें हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो मैं इसमें पट्टी लगाने वाली हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से पीस पड़े थे, तो मैंने इसमें ज्वाइंट कर लिया है, क्योंकि इस तरह छोटे छोटे पीस होते हैं, ज्वाइंट करके आप पट्टी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा होता है तो आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। तो जो पट्टी की चौड़ाई है वो अभी आप देख रहे हैं डबल रखा है हमने, तो 1.5 इंच है। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 1 इंच का हमारा ये तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा करके इसको बंद कर देंगे। तो इस वाली पट्टी में हम हुक लगाने वाले हैं। अगर आप इसमें अगर आई और हुक के लिए आपको कोई भी साइड सिलेक्ट कर लेनी है, किधर भी आप लगा सकते हैं, लेफ्ट या राइट में अपने हिसाब से। अब इसको हम कट कर देंगे और जिस तरीके से हमारा नेक का शेप है ना उसी तरीके से पट्टी को हम सेट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ और लास्ट में हम पक्का कर देंगे आगे पीछे करके। तो ये वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब दूसरे पार्ट में हम यहाँ पे लगाएंगे आई वाली पट्टी। तो आई वाली पट्टी के लिए आपको यहाँ पे ले लेना है। तो ये जो पट्टी है उसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है और जो लेंथ आपको उसके जो आपके ब्लाउज की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग रखनी है। तो ये पट्टी हमारी एक्स्ट्रा है, तो हम इसको कट करके यहाँ से निकाल देते हैं और जो भी आपका एक्स्ट्रा हो उसको आप कट करके निकाल दीजिएगा इस तरीके से। अब हम इसको आधा इंच फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हम इसमें अटैच करते समय हमको आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब पट्टी को हम सीधा रखेंगे, ऊपर से हम इस तरीके से, देखिए ब्लाउज को भी सीधा है, पट्टी भी सीधी है, नीचे आपको थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा दीजिएगा। इसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वो आपको कवर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे और एक सिलाई आप और लगा दें, जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हो जाए, इसके लिए आपको यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज है कंप्लीट बनकर के तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक सिलाई लगा करके फिनिशिंग की तैयार कर देंगे। मैं इसमें हुक लगा आई बनाऊंगी मशीन से, तो आप हाथ से भी बना सकते हैं या फिर मशीन से भी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों तक बहुत ही इजी तरीके से वीडियो पहुंचाने के लिए, तो मैंने पूरी कोशिश इसमें कर लगा दी अपनी। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए हमने पूरा तैयार कर लिया है, तो पूरा ब्लाउज हमारा तैयार है। मैं यहाँ पे अभी जो हमारा हुक रह गया है वो मैं बाद में लगा लूंगी। तो फिनिशिंग आप इसमें देख सकते हैं। तो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।